नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव वेद थी भरेली भली अनंत अनंत नय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्दी मोक्ष चारिणी प्रमाणी उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ अपवाती निजमती मपाई में मानीश राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जी। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 3 प्रश्न संख्या हिंदी में 358, गुजराती में 355। संज्ञा किसको कहते हैं? उत्तर, अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। अभिलाषा को कहा वांछा। संज्ञा शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ होता है नाम, नाम को भी संज्ञा कहते हैं। इसकी ये संज्ञा है, ये जो 3 पंखुड़ियां होती हैं और जिसके चलने से हवा आती है, उसकी पंखा ऐसी संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा का अर्थ क्या हो गया? नाम हो गया। एक संज्ञा का अर्थ होता है ऊहापोह करने का सामर्थ्य, सोचने विचारने की शक्ति, इसको भी संज्ञा कहते हैं। इसलिए मन वाले को संज्ञी कहते हैं,
क्योंकि उहापोह कौन करता है, विचार आदि कौन करता है, तो संज्ञी जीव करता है। संज्ञी का मतलब जो होता है जिसमें विचार करने का सामर्थ्य होता है, तो उसका नाम भी संज्ञा होता है। और एक अभिलाषा के अर्थ में भी होता है। अभिलाषा मतलब इस अभिलाषा को अपने दूसरे शब्दों में कहना है कि संस्कार। संस्कार नाम भी संज्ञा का है। संस्कार किसका नाम, यहां जो अभिलाषा कही है उस अभिलाषा को संस्कार के अर्थ में लेना। तो संज्ञा का मतलब क्या होता है, संस्कार। वो अभिलाषा का ही एक स्वरूप है। संस्कारवश जीव ऐसा करता है क्योंकि उसके संस्कार ऐसे हैं, मतलब उसकी संज्ञा इस प्रकार की है। ये संस्कार को अपने साधारण भाषा में कहना है तो टेव, आदत, जिसमें अपनी बुद्धि लगानी नहीं पड़ती है और वो काम हो जाता है, वो विचार हो जाते हैं, वो भाव हो जाते हैं, उसका नाम संज्ञा कहलाता है, इसका नाम संस्कार कहलाता है। तो यहां जो संस्कारों की संज्ञा की बात करेंगे वो इस अर्थ में है, अनादि काल से जीव के साथ जो आदतें कुटेव लगी हुई हैं, उन कुटेवों का नाम यहां पर क्या है, संज्ञा है। अब वो कुटेव कौन कौन सी लगी हुई हैं, तो उसको आगे के प्रश्न में कहते हैं। प्रश्न 359, संज्ञा के कितने भेद हैं? उत्तर 4, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। कहीं कहीं इतर दर्शनों में निद्रा भी आता है, पर उसको निद्रा को इसमें लिया नहीं है, उसमें गर्भित कर दिया है। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये मुख्य रूप से 4 ऐसे संस्कार हैं जो अनादि काल से जीव के साथ प्रवाह क्रम में चल रहे हैं। कोई जीव ऐसा नहीं है कि जन्म के साथ ही ये संस्कार उसके नहीं हो। ये जन्म के साथ होते हैं, इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। बच्चा पैदा होता है तो माता का स्तनपान करना बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, सिखाना पड़ता है, प्रैक्टिस करानी पड़ती है। प्रैक्टिस कराओगे तो उस बच्चे को कौन प्रैक्टिस कराएगा? जो अभी 2 दिन का है, 1 दिन का है, 4 दिन का है, उसको क्या प्रैक्टिस कराओगे? उसको पता है कि इस जगह मेरे लिए इष्ट वस्तु है और इससे मेरा पेट भरेगा, तो वो क्रिया उसको अपने आप ही आती है, वो अपनी माँ की छाती से अपने आप चिपका रहता है। ये बंदर देखे वो चिपका करके घूमते हैं अपनी मम्मी उनको। तो ये संस्कार है आहार का। खाना किसी को सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप को। और जिस योनि में जाता है वहां जिस जिस प्रकार का आहार होता है, उस प्रकार के आहार को ग्रहण करने की विधि उसको अपने आप होती है। बहुत से प्रकार के आहार होते हैं, कर्माहार, नो कर्माहार, लेपाहार, मानसिक आहार, पूजाहार, और ऐसे जो अपने जो कहते हैं कवलाहार, ये अलग अलग प्रकार के आहार होते हैं। तो सब गतियों में अपने अपने आहार हैं, उनको ग्रहण करने की अपनी अपनी विधियां हैं, और जिस गति में जो जीव जाता है उस विधि से वो आहार ग्रहण करना ऑटोमेटिक सीख जाता है, क्योंकि ये संस्कार लगा हुआ है। नरक गति में मुख्य रूप से कर्माहार ही होता है। कर्म का उदय होता है और उसके हिसाब से वो
अपने आप उसको वो भूख उठती है और वो इधर उधर छटपटाता है, फिर भी उसको उसके योग्य आहार नहीं मिलता है, तो उस कर्म का रस खत्म हो जाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए उसको तृप्ति मिल जाती है, यही आहार है, क्योंकि उसको कोई आहार मिलता ही नहीं है दूसरा। 9 कर्माहार ये लगभग सभी प्राणियों के होता है, क्योंकि 9 कर्मों का ग्रहण है वो लगभग सभी प्राणियों का होता है। शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करना, इसका नाम 9 कर्माहार कहलाता है। एक विग्रह गति वाले जीवों को छोड़ें और एक अयोगी गुणस्थानवर्ती 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को छोड़ें, तो बाकी सब जीवों के ये 9 कर्माहार होता है। मानसिक आहार देवों को होता है। देव ऐसे अपने तरह खाते नहीं हैं, उनको अमुक समय में भूख लगती है, तो भूख लगती है तो मन में उनके भोजन करने की वांछा पैदा होती है, तो उससे उनके गले में से अमृत झरता है और उसकी तृप्ति हो जाती है। वो देव को फिर सिखाना नहीं पड़ता है। कोई नया देव आया तो अब उसको भूख लगी तो वो दूसरे देव को पूछेगा नहीं कि यार यहां पर भूख लगे तो क्या करना चाहिए ऐसा उसको सिखाना पड़ता नहीं है। उसके अपने आप संकल्प होगा और उस संकल्प को निराकरण अपने आप वो हो जाता है। मनुष्य तिर्यंच वगैरह कवलाहार करते हैं, अपन जैसे करते हैं ना कोड़ियों। कवलाहार मतलब कोड़ियों, दाल रोटी शाक भात वगैरह जो करते हैं वो। एक ओजाहार होता है। ओजाहार ये मुख्य रूप से पक्षियों आदि को होता है। जैसे मुर्गी है तो अपने अंडे को सेती है, तो वो अंडे के ऊपर बैठती है, उसकी गर्मी उसको लगती है, उस गर्मी से उसका पोषण होता है। तो अपनी गर्मी से उस आहार को ग्रहण करना, उसका नाम ओजाहार कहलाता है। बहुत से पक्षियों में इसी प्रकार का आहार पाया जाता है, जो अंडज आदि हैं उनके। और एक लेपाहार होता है, स्पर्श के द्वारा आहार ग्रहण करना। जैसे वृक्ष को प्रकाश छूता है तो उससे वो आहार ग्रहण करता है, पानी छूता है उससे वो आहार ग्रहण करता है। वो स्पर्श इंद्रिय द्वारा ही आहार ग्रहण होता है, उसका नाम लेपाहार कहलाता है। उसके साथ जब उस वस्तु का संयोग होता है तो उसको वो आहार के रूप में ग्रहण कर लेता है, सभी प्रदेशों से ग्रहण कर लेता है, उसको मुख की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से विध विध प्रकार के आहार की संज्ञा है, तो सभी आहार करते हैं। एकेंद्रीय जीव हैं वो भी आहार करते हैं, निगोद के जीव हैं वो आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? निगोदिया जीव आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? तो निगोदिया जीव ही क्योंकि संसारी हैं इसलिए आहार तो करते। केवली आहार करते हैं कि नहीं करते हैं? केवली आहार नहीं करते। केवली संसारी है कि मुक्त है? अभी कंफ्यूजन चल रहा है। अभी केवली संसारी है कि मुक्त है, पहले इसका निश्चय करो। तो जिनके भी कर्म परमाणु मात्र बाकी है वो संसारी। संसार के सारे लक्षण केवली में। संसारी जीव कोई न कोई गति में होते हैं, तो वो किसी गति में है कि नहीं? संसारी जीवों के कर्म आदि की सत्ता पाई जाती है तो वो है कि नहीं? संसारी जीवों के शरीर होता है तो उनके है कि नहीं? संसारी जीवों के जो होता है वो सब है केवली में। संसारी जीव के वो हलन चलन करते हैं तो वो करते हैं कि नहीं करते? संसारी जीव बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? संसारी जीव के जो है ऐसा क्या वस्तु है जो केवली में नहीं है? अरिहंत की बात कर रहा हूं। मतलब बाह्य लक्षण, बाह्य लक्षण
नहीं, यहाँ जीव भाव की अपेक्षा उनको मोक्ष कहा है, द्रव्य की अपेक्षा मोक्ष नहीं कहा है उनको। मुक्त की परिभाषा ही ऐसी है जो द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित अवस्थान्तर जो स्थिति है उसका नाम मुक्त कहलाता है। इसलिए मुक्त लक्षण केवल सिद्धों को होता है, उसके अतिरिक्त मुक्त लक्षण किसी को होता, उनको भाव मुक्ति कहते हैं। मुक्ति कितने प्रकार की है? अपना आया था इन द्रव्य संग्रह में 4 प्रकार का मोक्ष है। बोलो कौन कौन सा? नीचे से ऊपर जाए ना। दृष्टि मोक्ष, कषाय मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो ये वास्तविक मोक्ष है जहां एक परमाणु मात्रनी मळे न स्पर्शता, वो मोक्ष है, वो सिद्ध अवस्था। एक परमाणु भी उसके आत्म प्रदेश पर नहीं है, क्योंकि केवली भगवान के अभी भी प्रतिजीवी गुणों का उद्घाटन नहीं हुआ है। अनुजीवी गुणों का उद्घाटन तो हो गया है, परंतु प्रतिजीवी गुणों का उद्घाटन नहीं हुआ है। इसका अर्थ यह है कि वो कर्म के प्रभाव में है। समझ में आ रहा है? प्रतिजीवी गुण कौन कौन से हैं? हाँ, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व और अव्याबाधत्व, ये आत्मा के गुण हैं। ये किसके गुण हैं? आत्मा के हैं, परंतु वो प्रतिजीवी गुण हैं। परंतु वो प्रतिजीवी गुण अभी तक उद्घाटित हुए, मतलब संपूर्ण प्रकाश अभी आत्मा का हुआ नहीं है। इस अपेक्षा से उनको कहते हैं कि केवली को, क्योंकि केवली है ना वो मार्गणा में आता है, 14 गुण स्थानों में आता है। अयोग केवली भी मुक्त नहीं है और संयोग केवली भी मुक्त नहीं है। बाकी भाव की अपेक्षा से दृष्टि मोक्ष, सम्यक दर्शन जिसको होता है उसको श्रद्धा अपेक्षा से मोक्ष हो जाता है। इसका अर्थ ऐसा है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रहित मैं चैतन्य हूं, ऐसी जिसको श्रद्धा हो जाती है, इसका नाम दृष्टि मोक्ष कहलाता है। तो वो अब अपना स्वरूप नहीं मानता है उसको, परंतु अभी भी कषायों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ वो, अभी भी उसके परिणाम राग द्वेष के चल रहे हैं। इसलिए केवल वहां पर दृष्टि मोक्ष है। अब आगे 12वें गुण स्थान में उसके कषाय मुक्ति है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित मैं हूं, ऐसी श्रद्धा के साथ अब उसके राग द्वेष मोह भी नहीं है, अर्थात कषाय के प्रभाव में आता नहीं है। हाँ, माइक तो रचा, तो उसको कषाय मुक्ति कहते हैं। अब उसके किंचित भी राग द्वेष मोह के प्रभाव नहीं है, जरा भी। फिर परंतु अभी भी उसके जो अनुजीवी गुण हैं संपूर्ण रूप से वो प्रकट नहीं हुए हैं। अभी भी वो अज्ञानी है 12वें गुण स्थान में भी, अभी भी वो अदर्शी है 12वें गुण स्थान में भी, अभी भी वो अशक्त है 12वें गुण स्थान में भी। तो जब संपूर्ण रूप से ज्ञानावरण नष्ट हो जाएगा तो अज्ञान समाप्त हो गया उसका। तो अनंत ज्ञानी संपूर्ण रूप से अदर्शन समाप्त हो जाएगा, दर्शनावरण, तो अदर्शन नाम का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा। और जब वीर्यांतराय का संपूर्ण क्षय हो जाएगा तो अशक्ति नाम का दोष है वो समाप्त हो जाएगा। तो वो पूरी तरह से भी भाव मोक्ष हुआ उसका। और 12वें गुण स्थान में वितरागता है, फिर भी अनंत सुख नहीं है। अनंत सुख क्यों नहीं है? किंचित भी मोह, राग और द्वेष नहीं है, फिर भी उसको अनंत सुख नहीं है। कारण वहां मौनी कर्म तो बाकी है ही नहीं, जरा भी संपूर्ण स्वरूप लीनता है, परंतु फिर भी जो सुख केवली को होता है वो सुख इसको नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका कारण यह है कि वहां
निर्मोही वितराग अवस्था को भोगने वाला जो ज्ञान है वो अभी अल्प है, अनुभव में अपूर्णता है उसकी, क्योंकि जो मतिश्रुद्ध ज्ञान से किसी का संवेदन हो रहा है तो वो खंड खंड करके आत्मा का अनुभव हो रहा है। अवग्रह इहा अवाय धारणा पूर्वक आत्मा का अनुभव है वहां, एक साथ परिपूर्ण रूप से संपूर्ण आत्मा का संचेतन नहीं है, उसके विचार पूर्वक आत्मा का संचेतन है, सूक्ष्म विकल्प हैं वहां पर, इसलिए तो वहां दूसरे प्रकार का ध्यान है वर्तता है। कौन सा? एकत्व वितर्क अविचार नाम का ध्यान है। एक ही, वितर्क का मतलब होता है श्रुत, एक ही विचार में तल्लीनता है, परंतु विचार है वहां, और जब तक विचार है तब तक लोकालोक प्रकाशक ज्ञान नहीं है, और लोकालोक प्रकाशक ज्ञान नहीं है तो संपूर्ण अनुभव आत्मा का करने वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए उसके सुख का अनुभव भी होता, क्योंकि सुख के अनुभव करने के लिए ज्ञान चाहिए ना, अनंत ज्ञान को, अनंत सुख को अनुभव करने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए, और अनंत ज्ञान उसके पास नहीं, इसलिए उस गुण स्थान को क्या कहते हैं? छद्मस्त वीतराग। वितराग तो कहते हैं, पर क्या कहते हैं? छद्मस्त वीतराग, ऐसा नाम है। और जब केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसका भाव मोक्ष हो जाता है। अब अनुजीवी जितने भी गुण हैं वो सब प्रकट हो जाते हैं, तो भाव से उसकी मुक्ति हो गई है, अनंत सुखी है, अनंत ज्ञानी है, अनंत दर्शी है, परंतु अभी भी कर्म के प्रभाव से नहीं गया वो, अज्ञान का प्रभाव नष्ट हो गया, कषायों का प्रभाव नष्ट हो गया, मिथ्यात्व का प्रभाव नष्ट हो गया, अब न अज्ञान के प्रभाव में है, न कषाय के प्रभाव में है, न मिथ्यात्व के प्रभाव में, इसके प्रभाव में नहीं है, परंतु अभी भी वो कर्म के प्रभाव में है, अभी उसके जो अघाती कर्म बाकी हैं उसके प्रभाव में है, इसलिए अपना परिपूर्ण स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रहा है। वो तो अयोगी गुण स्थान के अंत समय में होगा, तो वहां यथार्थ में मुक्ति होगी, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। अपने यहाँ क्या बात चल रही थी? संज्ञा। तो केवली के आहार होता है कि नहीं होता है, इसकी बात चल रही थी। तो केवली क्योंकि संसारी है और हरेक संसारी के आहार होता है, इसलिए केवली के भी आहार होगा। तो केवली का कौन सा? क्योंकि उसका शरीर चलाना है ना, शरीर आहार के बिना नहीं चलता है, तो केवली को कौन सा आहार होगा? ये 6 प्रकार के आहार बताए, कर्माहार, नो कर्माहार, ओजाहार, लेपाहार, मानसिकाहार और कवलाहार। इनमें से कौन सा आहार होगा उनके? मानसिक आहार देवों को होता है, तो 9 कर्म वर्गणाओं को निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, तो 9 कर्माहार उनको होगा। प्रति समय जितने भी शुभ पुद्गल वर्गणाएं हैं वो प्रति समय केवली को उसका संयोग होता है और वो अगले समय में फिर खिर जाती है, इसलिए उस शुभ पुद्गल वर्गण 9 कर्म वर्गणाओं के उसका शरीर है वो कुछ कम 1 कोटि पूर्व वर्ष तक टिका रहता है, बिना कुछ खाए पिए। अपने जिससे कवलाहार खाते हैं ना, ऐसा बिना कुछ खाए पिए उस 9 कर्म वर्गणाओं के ग्रहण से ही उसका शरीर कितना टिका रहता है? 1 कोटि वर्ष पूर्व में 8 साल कम कर दो, इतना साल तक वो शरीर टिका रहता है, उनके 9 कर्माहार होता है। तो आहार सबके होता है और ये एक संज्ञा कहलाती है। ऐसा है, कर्म कर्म है, तो कर्म का प्रभाव का मतलब ये होता है कि आत्मा अभी अपने जितने गुण हैं, जितनी शक्तियां हैं, उस शक्तियों को प्रकट नहीं कर पा रहा है। इसी का अर्थ ये है कि उसके ऊपर अभी कर्म भारी है। अगर कर्म भारी नहीं होते
तो फिर शुक्ल ध्यान करके कर्मों को नष्ट करने का आत्मा फिर क्यों प्रयत्न करे? तो वो तो 13वें गुण स्थान में ही सिद्ध हो गया, आगे का कोई अर्थ रहा ही नहीं, सिद्ध अवस्था का कोई अर्थ ही रहा नहीं। पर परिपूर्ण जो निष्पन्न अवस्था है, उसकी जितनी प्रतिजीवी शक्तियां हैं वो खिल नहीं पा रही हैं अभी, इसलिए ऐसा कहा जाएगा कि वो अभी कर्म के प्रभाव में है। परंतु उस कर्म का प्रभाव ऐसा नहीं है कि उसके ज्ञान सुख को कोई कष्ट हो, उसकी समाधि को कोई कष्ट हो। यों तो 12वें गुण स्थान वाले को भी कोई कष्ट नहीं है, उनको मोक्ष नहीं चाहिए, उनको केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। और यूं तो 4थे गुण स्थान वालों को भी कुछ नहीं है, उनको भी कुछ नहीं चाहिए। पर कुछ नहीं चाहिए इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो बंधन में नहीं है। मैं बैठा बैठा ऐसे भावना करूं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो तो वितराग होने की भावना है। पर इसका अर्थ ये तो नहीं है कि मैं मोक्ष सुख को अनुभव कर रहा हूं, बंध तो बंध ही है। वो तो विकल्पों से, इच्छा से निरीह वृत्ति को लाने के लिए ऐसी भावना होती है कि मेरे को केवल समता में रहना है, मुझे न तो मुक्त होना है न संसार में रहना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसी भावना होती है। पर वो भावना मात्र से ऐसा तो नहीं है कि वो मोक्ष सुख अनुभव कर रहा है। मोक्ष सुख तो जब वो परमाणु जाएंगे तभी अनुभव होगा उसकी शक्ति। तो अव्याबाधत्व की अनुभूति सिद्ध को ही होगी, केवली को नहीं होगी। जो अव्याबाधत्व नाम का जो उसकी शक्ति है, वो अनुभव है, वो केवल सिद्ध को होगा, वो केवली को भी होता नहीं है। मतलब 13वें गुण स्थान। केवली को परिचय है उपचार से है, 11 जिने। सूत्र ऐसा आता है कि 11 जिने, जिन भगवान को 11 परिचय है, परंतु वो 11 परिचय उपचार मात्र से है। क्यों? क्योंकि 11 परिचय वेदनीय कर्म के निमित्त से होते हैं। 22 परिचयों में अलग अलग प्रकार से, मोहनी के निमित्त से कुछ परिचय होते हैं, कुछ ज्ञानावरण के निमित्त से होते हैं, कुछ दर्शनावरण के निमित्त से होते हैं, कोई दर्शन मोह के निमित्त से होता है। ऐसे वेदनीय के निमित्त से 11 परिचय होते हैं और वेदनीय कर्म उनके बाकी है, इसलिए उनको उपचार से ऐसा कहा कि क्योंकि वो कर्म बाकी है, इसलिए उस कर्म संबंधित परिचय भी उनको हो सकते हैं। होते नहीं है कभी, केवली को कोई परिचय होता नहीं है क्योंकि वो संपूर्ण समाधि में लीन है, परंतु उसका सद्भाव है ना कर्म का, इसलिए कहा। जैसे केवली को ध्यान उपचार से कहा, वास्तव में ध्यान होता नहीं है, अपने जैसे उपयोग को लगाना पड़ता है ऐसे थोड़ी लगाते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि कर्म निर्जरा का काम हो रहा है इसलिए वहां ध्यान है। ऐसा कहा कि तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे योग निरोध करने के लिए, सूक्ष्म क्रियापति बातें। तो वो कौन कर रहे हैं? तो केवली कर रहे हैं, पर कर रहे हैं ऐसा कहा जाता है, वास्तव में वो करते नहीं है, होता है। क्योंकि अभी उनको कर्म निर्जरा करनी है और कर्म निर्जरा ध्यान से होती है। तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। और तपों में सबसे बड़ा राजा तप कौन सा है? ध्यान। ध्यान से कर्म निर्जरा होती है। अब उनके जितने अघात्या कर्म बाकी हैं उन सबको सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, ये 2 ध्यानों से नष्ट करेगा उन कर्मों को। बाकी कर्मों को तो उन्होंने 2 प्रकार के पूर्व में जो शुक्ल ध्यान है उससे नष्ट किया, पृथकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार से। और बाकी जितने कर्म अघात्या बचे उनको फिर 2 ध्यान करेगा, परंतु वो ध्यान कर्म निर्जरा हो रही है इसलिए उपचार से कहा जा रहा है। श्रेणी में जिस प्रकार का ध्यान किया जाता है वैसा ध्यान वहां केवली के और अयोगी केवली के नहीं होता है, वो सहज होता, ऑटोमेटिक। फिर भी कहना तो पड़ेगा क्योंकि कर्म निर्जरा उससे हो रही है, इसलिए उसको ध्यान कहते। तो कथन पद्धति है। तो ये आहार संज्ञा है, बड़ी जबरदस्त है, सिखाए सीखनी पड़ती नहीं है। तो इसलिए उपवास का अभ्यास किया जाता है। खाने का नियम नहीं दिया जाता है, परंतु नहीं खाने का नियम दिया जाता है, क्योंकि उल्टा अभ्यास करना है ना अपने को।
नहीं खाने का अभ्यास करना। इस आहार संज्ञा को अगर अपने को जीतना है तो उसके दो उपाय। पहला उपाय, उदासीन भाव से आहार को ग्रहण करना। आहार तो ग्रहण करना पड़ेगा, परंतु उस आहार को केवल शरीर चलाने के लिए मैं इस आहार को ग्रहण कर रहा हूं, ये आहार है वो मेरे आत्मा के लिए अकल्याणकारी है। आहार आश्रव है कि नहीं? और हम बड़ी बुद्धिपूर्वक बड़े उत्साह से उस आश्रव को ग्रहण करते हैं, मजे से आश्रव को ग्रहण करते हैं। तो ऐसा जानना है कि ये आश्रव है, परद्रव्य का मैं ग्रहण कर रहा हूं, बस शरीर चलाने के लिए है। अगर ये शरीर बिना आहार के मेरे चले तो मुझे खाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर मुझे कोई ऐसा वरदान दे दे कि भाई आपका शरीर चलेगा, आप खाओ मत, और बराबर चलेगा, आप ज्ञान ध्यान सब कर सकेंगे, आपको भोजन नहीं करना है, तो हमें भोजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो शरीर चलाने के लिए था। परंतु लोगों को ऐसा नहीं है, भूख नहीं लगती तो भी खाएगा, शरीर चल रहा है तो भी खाएगा। खाएगा कि नहीं खाएगा? ये रुचिपूर्वक खाएंगे। पेट भरा हुआ है पर रात को 10 बजे आइसक्रीम खाएगा, पेट को जरूरत थोड़ी है उसकी। शेरडी के रस की पेट को जरूरत है? बताओ, पेट को जरूरत है क्या? पेट के लिए तो सुबह अल्पाहार कर लिया, अभी 12 बजे फिर से भोजन मिलेगा, 5 बजे फिर से भोजन मिलेगा। पेट के लिए तो वो है, परंतु ये किसके लिए है? टेस्ट। बहुत दिन हो गए, अभी मासा आए नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, अभी वो आए तो मजा आए। अच्छी बात है, पर सावधानी कि ये मैं जानबूझ करके आ बेल मुझे मार, ऐसा करते हैं। रुचिपूर्वक आहार ग्रहण करना ये कैसा है कि आ बेल मुझे मार, कर्मों को हम बुला रहे हैं। तो पहला उपाय यह है आहार संज्ञा को कम करने का, अरुचिपूर्वक आहार ग्रहण कर। हम जब आहार ग्रहण करने जाएं तो हमारे अंदर को बड़ा कोई उत्साह नहीं हो उसका, बहुत गंभीर होकर के आहार ग्रहण करना चाहिए। अब मजा आएगा, अभी भोजन कब मिलेगा, कब थाली सामने आएगी, क्या पता आज क्या क्या बनाया होगा। बड़ी उत्सुकता है, वो आहार संज्ञा को और बढ़ाएगी खाने की। आहार करवो नहीं, कृपाणु देव का बड़ा कड़क वचन है। सबसे पहला वचन क्या उनका? आहार करवो नहीं। वास्तव में आहार करना नहीं जी, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो क्या है? अनाहारक। परंतु उनको पता है कि आहार किए बगैर तो रहेंगे नहीं, संसारी जीव है। तो फिर क्या कहा उन्होंने? करवो तो पुद्गलना समूह जानीने कर। अब जब पुद्गल के समूह जान करके अपन आहार करेंगे तो हमको ऐसा भेद नहीं होगा कि ये वस्तु अच्छी है और ये वस्तु अच्छी नहीं है। ऐसा भेद होगा क्या? ऐसा भेद नहीं होगा। अभी वो कड़क रोटी अच्छी कि मुलायम रोटी अच्छी, वो दाल में नमक वाली दाल अच्छी कि बिना नमक की अच्छी। शरीर को अनुकूल आए वैसा भोजन करना। भोजन में दो वस्तुएं ध्यान रखना हमेशा, अपने स्वास्थ्य को जो अनुकूल आए वो भोजन करना, और एक निरामिष अहिंसक भोजन करना। ये दो वस्तुओं को ध्यान में रख करके अपने पेट भरने के लिए जो भी करना पड़ता है वो सब करना चाहिए। परंतु पुण्य के उदय से अच्छी अच्छी वस्तुएं भी अपने को मिलेगी, हम नहीं चाहते तो भी नहीं मिलेगी। तो उनको भी बड़े ही उदासीन भाव से ग्रहण करना। ऐसा नहीं अपने पुण्य का उदय है मिले, अपने तो कोई किसी का छीन के थोड़ी खा रहे हैं, हमने कहा थोड़ी आप ऐसा ऐसा आपको हमको दो, इसलिए हमको जो मिला है उसको तो कम से कम भोगो। ऐसी बुद्धि रख करके कभी भोगना। पुण्य के उदय से भी हमको अच्छी अच्छी वस्तुएं मिली हैं, तो उसमें भी अपने को बड़ी सावधानी रखना। ये कर्म बंद करा करके
पाप से तो सब डरते हैं, पुण्य से ज्ञानी डरते हैं। पाप से तो सब डरते हैं, पर ज्ञानी पुण्य से डरते हैं, क्योंकि पाप में तो सभी सावधान होते हैं। पाप में सावधानी बढ़ जाती है, क्योंकि दुख सहन नहीं होता है ना पाप में। पुण्य में सावधानी रहती नहीं है। पुण्य में सावधानी रखना तो हम बहुत जल्दी वितराग हो जाएंगे। दूसरा उपाय, पहला उपाय क्या बताया? अरुचि पूर्वक उदासीन भाव से आहार ग्रहण करना, यह पहला उपाय। दूसरा उपाय, बीच बीच में आहार का त्याग करते रहना। अष्टमी को एक टाइम भोजन किया, अथवा तो उपवास ही कर लिया। चौदस आया, एक टाइम भोजन किया, अथवा तो उपवास ही कर लिया, अथवा एकाशन कर लिया, अथवा कोई 3-4 टाइम करता है तो 2 टाइम ही कर दिया। आज सुबह नाश्ता नहीं करेंगे, कर लिया। क्यों? कुछ चीज हैबिट वश होती है ना, उतना समय निकाल दो अब 8 से 9 के बीच का, फिर इच्छा नहीं होगी। उतना समय जितना ही भारी है। भोजन में भी ऐसा है, 12 बजे भोजन, 12 से 1 का समय निकाल लो कैसे भी करके, फिर आपको वो स्फुरना शाम को होगी, बीच में स्फुरना नहीं होगी, क्योंकि वो हैबिट डाल दी है इस समय ये काम करना। वो हैबिट पड़ गई तो बाय हैबिट जाता है व्यक्ति भोजनालय में। खाने की इच्छा तो नहीं रहे, पर थोड़ा जरा खाई लेंगे, भूख भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो भी आदतन ये आहार संज्ञा। तो ये आदत पड़ी हुई उनको रोकने के लिए, कभी भूखा रह जाएं, कभी अन्न का त्याग कर दें, कभी फलों का त्याग कर दें, कोई वस्तु रोज चाहिए अपने को, कभी उसका त्याग कर दें कि भाई आज वो वस्तु नहीं खाएंगे। ऐसे त्याग करने का बीच बीच में अभ्यास, इससे भी अपनी आहार संज्ञा है वो धीमे 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 बहुत दुर्बल हो जाती है। और सबसे महत्व की बात है कि रुचि खत्म करना। परंतु ये होगा कब? घणो अघरो लागे छे। जो आत्मा का आनंद लेता है, स्वरूप का अनुसंधान करता है, उसको ये सब बड़ा सरल है। आत्मा होकर के जीता है, उसके लिए त्याग करना सरल है। पर हम आत्मा होकर के नहीं जीते, हम तो शरीर होकर के जीते हैं, मन होकर के जीते हैं। तो ये सब भाव आते कहां से? मन में आते हैं। तो क्या हम मन हैं? तो मन को संतुष्टि क्यों करते हैं? जब मन हम हैं ही नहीं तो मन को संतुष्ट क्यों करना? और जैसे जैसे उसको संतुष्ट करते हैं वैसे वैसे उसके भाव बढ़ते हैं। और लाओ, साहिब जी की भाषा में वो इंद्रिया और मन कहती है और लाओ और लाओ, उसका कोई अंत नहीं। इसलिए मन को मारना सीखे। भय संज्ञा, ये आहार संज्ञा की बात होगी। डर करके भागने का नाम भय है। डर करके भागने का नाम भय है। भय में हमेशा व्यक्ति उस वस्तु अथवा व्यक्ति से भागने का प्रयत्न करेगा, उससे छूटने का प्रयत्न करेगा। सांप आया तो क्या हम सामने जाएंगे? पीछे भागेगा वो। तो ये भय संज्ञा है, अनादि काल से जीव की चल रही है। भय भी किसी को सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा जन्म लेता है तो सामान्य रूप से बच्चा रोता है जन्म लेते ही। परंतु अगर कोई बच्चा नहीं रोता है ना तो उसको डरा करके रुलाया जाता है। रुलाया जाता है ना उस समय। हाँ,
हाँ, तो अगर भय है इसका मतलब जीव है। जीव का उन्होंने परीक्षण कैसे कर? अगर ये डर रहा है इसका मतलब इसमें इमोशंस हैं, क्योंकि वो लेकर के आया है ना उसका। इसलिए या तो आप ताली बजाएंगे, अथवा आवाज करेंगे, अथवा उसको ऐसा कुछ न कुछ करेंगे तो वो एकदम डर जाता है, और डर जाता है तो फिर वो रोने लगता। अब वो भाग तो सकता नहीं है ना, वास्तव में तो वो भागने की इच्छा है पर भाग नहीं सकता है, तो रोता है वहां पर। इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है, डरा हुआ बच्चा नॉर्मल है। इस संसारियों की दृष्टि तो ऐसी होगी ना, डॉक्टर की सांसारिक दृष्टि होती है, तो वो तो अगर इसके अंदर ये इमोशंस नहीं होंगे, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये स्वस्थ नहीं है। ये स्वस्थता के लक्षण माने जाते। ये बात इनको पाश्चात्य दार्शनिकों को समझ में नहीं आई, इसलिए बहुत सारे पाश्चात्य दार्शनिक ऐसे हुए कि इन चीजों को उन्होंने व्यक्ति का मूल गुण मान लिया, मूल स्वभाव मान लिया। इसीलिए फ्रायड नाम का एक दार्शनिक, तो उसने काम भाव, ईर्षा भाव, इसको मूल प्रवृत्ति मान लिया। ये मूल प्रवृत्ति क्योंकि जन्म से आ रही है ना, वो प्रवाह क्रम से आ रही है। अब जो उसको वितरागता का तो ख्याल नहीं है ना, मूल स्वभाव का ख्याल नहीं है, इसलिए जो नैसर्गिक वस्तुएं वर्तमान में औदैहिक हैं, उन औदैहिक को ही वो उन्होंने निसर्ग मान लिया, स्वभाव मान लिया, जबकि वो औदैहिक है, औदैहिक भाव है सारे के सारे। और फिर ऐसे सिद्धांत कि भाई इन सब चीजों को रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या सिद्धांत प्रतिपादित किया कि ईर्षा, काम भाव वगैरह, क्रोध, ये जितने भी हैं ये सब स्वाभाविक हैं, इनको रोकना नहीं, अगर रोकेंगे तो अंदर और अधिक तकलीफ होगी, ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए। इसलिए पश्चिम में इसीलिए ऐसा है कि इन सबको कोई अनैतिकता नहीं मानी जाती है। वहां एक शादी करो और शादी करने के बाद अनेक के साथ, दूसरों के साथ संबंध रखो, तो वहां कोई बहुत अनैतिकता नहीं है। पति के भी बहुत से संबंध होंगे न पत्नी के भी बहुत से संबंध होंगे। क्यों? क्योंकि वहां अनैतिकता मानी ही नहीं जाती है उस प्रकार की, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये स्वाभाविक है। ऐसा मानते हैं कि एक पुरुष जीवन भर किसी एक ही स्त्री से संतुष्ट नहीं रह सकता, और कोई एक स्त्री है वो जीवन भर किसी एक ही पुरुष से संतुष्ट नहीं रह सकती, ये उसका स्वभाव है, ऐसा मानते हो। क्योंकि उदय होता है ना, चेंज चाहिए व्यक्ति को, इसलिए जब उसका स्वभाव ही है तो इसको स्वीकार कर लो। तो फिर वो सामाजिक रूप से भी वो इनडायरेक्टली स्वीकार है, डायरेक्टली तो स्वीकार नहीं है पर इनडायरेक्टली स्वीकार। क्यों? क्योंकि थ्योरी में गड़बड़ी है, दर्शन में ही गड़बड़ी है, इस कारण से ये सारा हो रहा है। और भारतीय दर्शनों में इनको मूल स्वभाव नहीं माना जाता है, इसलिए दर्शन में गड़बड़ी नहीं है, इसलिए इसको दोष माना जाता है, तो उसको रोकने का प्रयत्न किया जाता है। विधवा का विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा भारतीय संस्कृति कहती है। क्यों कहती है पता है? क्यों भी, अब तुमने एक बार संसार बसा लिया, अब तुमको पता पड़ गया ये सभी अनित्य, अब तो कम से कम इन विषय कषायों से हट, प्रकृति ने भी तेरे को सिखा दिया है, फिर से क्यों उसमें पड़ती है? ऐसा करके ये सारे सिस्टम इसलिए थे क्योंकि उसका दर्शन ही ऐसा है कि इन इन सब चीजों का जितना पोषण करेंगे उतनी ये संज्ञाएं बढ़ती जाएगी। तो उस दर्शन के कारण से वो सब आचार संहिताएं बनी हुई हैं, वो दर्शन ही आचार बनता बाद में है। तो ये सभी संज्ञाएं हैं, उनको ध्यान रखें, उसको जीतने के उपाय को भी ध्यान करें। आगे अपन कल विशेष चिंतन करेंगे। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि
दिन रात्र रहे तध्यान मन, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद देवर तेजय, ओ प्रणमो पद देवर तेजय। सद्गुरु परम कृपाळु देव त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। जय सद्गुरु।